प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको चीन में ध्यान संप्रदाय के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। चीन में ध्यान संप्रदाय भारत से ही एक भिक्षु साउथ इंडिया के कांचीपुरम के बोधिधम्म नाम के भिक्षु थे, जो पहली बार चीन में बौद्ध धर्म लेके गए और उन्होंने ही बौद्ध ध्यान संप्रदाय की वहाँ स्थापना की। वो वहाँ गुफा में ध्यान लगाकर बैठ गए थे, तो हुई के नाम के एक भिक्षु थे चीनी, पहले जो उनके शिष्य बने, जिन्होंने ध्यान संप्रदाय की वहाँ स्थापना की। और उन्होंने लंकावतार सूत्र व कपड़ा व उनका पात्र भी उन्हें दे दिया हुई की को। इसलिए चीनी लोग बौद्ध धर्म को ध्यान योग का प्रथम गुरु मानते हैं और मास्टर हुई को ध्यान संप्रदाय का चीन का दूसरा गुरु मानते हैं। ध्यान संप्रदाय के तीसरे चीनी गुरु मास्टर सेंग काय, चौथे गुरु मास्टर दाओ चिन और पांचवें गुरु मास्टर हेनरेन थे। हेनरेन 602 से 675 तक तांग राजवंश के प्रसिद्ध मास्टर थे। जब वे 7 वर्ष के ही थे तो भिक्षु बन गए थे और दाओ चिन के शिष्य बन गए। दाओ चिन के निर्वाण के बाद वे लंकावतार सूत्र के बदले वज्र अखोद्या प्रज्ञा पारमिता सूत्र को मुख्य सूत्र बनाकर अपने शिष्यों को उपदेश देते। बाद में उनके शिष्यों की संख्या हजारों में हो गई। तभी ध्यान संप्रदाय की वास्तविक स्थापना हुई। लोग होंगरेंग के चेलों में सबसे बड़े चेले शेन हुई थे। जब होंगरेंग बूढ़े हो गए तब उन्होंने अपने कपड़े और पात्र को उचित उत्तराधिकारी को देना था, तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि आप एक एक कविता लिखें। तो शेन हुई ने कविता लिखी कि देह बोधि वृक्ष जैसी, मन नूराना आईना जैसा, अक्षर उनकी सफाई करना, उन पर धूल पड़ने ना देना। कि इसकी बस सफाई मन की करते रहिए, ये आईना जैसा है और बोधि वृक्ष जैसी ये शरीर है, इसकी सफाई करते रहें, धूल ना पड़े। ये कविता सभी को अच्छी लगी, लेकिन उस समय बौद्ध विहार में एक ऐसा भिक्षु था जो साधारण वहाँ पे ध्यान निकालने वाला एक मजदूर टाइप भिक्षु था। उसने, जिसका नाम हुई नेंग था, उसने एक कविता इसके मुकाबले में और लिखी। वो लिखते हैं कि ना मौजूद बोधि वृक्ष का पीपल है, ना मौजूद नुराइना आईना है, वास्तव में यहाँ कुछ है ही नहीं, कहाँ से उन पर धूल पड़ना। किसी ने इन दोनों कविताओं को बौद्ध विहार के द्वार पर लिखा। होनरेंग ने इन दोनों कविताओं को पढ़ा, दोनों की तुलना की और तुलना करके अपने कपड़े और भिक्षा पात्र उन्होंने हुई नेंग को दे दिए। उस समय शेन हुई के पक्ष में ज़्यादा लोग थे, इसलिए हुई नेंग को दक्षिणी चीन में जाना पड़ा और तभी से ध्यान संप्रदाय का चौथा गुरु मानते हैं और उनका छठा गुरु हुई नेंग कहलाते हैं। छठे गुरु हैं नेंग निरक्षर थे, लेकिन उनके नाम के पीछे एक बहुत बड़ा मशहूर रचना मौजूद थी जिसका शीर्षक था तानजिंग। लोग इसे छठा गुरु तानजिंग भी कहते हैं और उनके द्वारा लिखी गई किताबें नहीं बल्कि उनके शिष्यों के हाथों से उनके उपदेशों के अनुसार संकलन की गई है। तान का अर्थ चंदन और जिंग का अर्थ सूत्र है। ये चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखी हुई केवल एक रचना है जो सूत्र को मानती है। यह एक चिन्ह भी है कि ध्यान संप्रदाय तभी तक हुई नेंग के समय एक चीनी पंथ बुद्धिस्ट संप्रदाय बन गया। हमें पता चलता है कि बुद्धिस्ट संप्रदाय के 3 भाग होते हैं, सूत्र, विनय और शास्त्र। हुई नेंग जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपना शिष्य को चुनना था, तो उन्होंने एक हाल में सभी को बुलाया और भवन का जो पर्दा लटका हुआ था वो हिल रहा था, तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि ये क्यों हिल रहा है। तो किसी ने कहा कि हवा हिल रही है, दूसरे भिक्षु ने कहा कि पर्दा हिल रहा है। दोनों वाद विवाद करने लगे और एक दूसरे को नहीं मानते रहे। अंत में हुई नेंग ने कहा कि यहाँ ना वायु हिला रही है और ना पर्दा हिल रहा है, बल्कि मैं हिल रहा हूँ। ये सुनकर सब चुप रह गए और उनको अगला गुरु नियुक्त किया गया।
इस प्रकार गुरु की स्थापना हुई और चीनी ध्यान संप्रदाय का विकास हुआ। आपका मंगल हो, आपका भला हो।